तो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। और नहीं कर रहे हैं तो बिना किसी शर्म के, बिना किसी आलस के अपने इष्ट का नाम जप करना शुरू करें। तो चलिए देखते हैं आपके लिए माँ काली का क्या संदेश है। माँ काली आपको आज क्या बताना चाहती हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए माँ काली का क्या संदेश है, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स हैं। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ प्लीज़। वाओ, पहला ही मैसेज यहाँ पे ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। पहला ही मैसेज देखिए यहाँ पे माँ दक्षिणा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप किसी हेल्थ इश्यू से परेशान है, ठीक है, कुछ ना कुछ आप अपनी फिजिकली आप किसी परेशानी में हैं, आप या आपके लव्ड वन, तो वहाँ पर आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। आपको अगर आपके किसी लव्ड वन की, आपके फैमिली मेम्बर में हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान थे उनको लेकर के, तो यहाँ पे माँ काली आपको ये कहना चाहती हैं कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, सेफ हैं और उनकी लॉन्ग लाइफ है, ठीक है। यहाँ पे आप माँ काली आपको और आपके लव्ड वंस को यहाँ पे दीर्घायु का आशीर्वाद दे रही है, ठीक है। मुझे वर्ड दीर्घायु सुनाई दे रहा है। तो यस, डेफिनेटली यहाँ पे आपके ऊपर माँ काली की असीम कृपा डेफिनेटली है। अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो आपके चारों तरफ यहाँ पे माँ काली ने सुरक्षा कवच तो बनाया हुआ ही है। बट यहाँ पे आप आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हैं, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी में माँ काली आपको लेकर आ रही है। एक बिल्कुल निर्भीक, एक बिल्कुल निडर वाली एनर्जी जो है, फियरलेस वाली एनर्जी, उसमें आपको लेकर आने वाली है, ठीक है। और आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपकी ब्यूटी, इनर ब्यूटी आप बहुत ज़्यादा फील कर पाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं, बैलेंस वाली एनर्जी में, पीसफुल एनर्जी में, जो बाहर के chaos से डिस्टर्ब तो होता है बट थोड़े टाइम के लिए होता है और फिर से आप बहुत जल्दी बैलेंस में हो जाते हैं, फिर से बहुत जल्दी आप रिकवर कर जाते हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी आप यहाँ पे फिर से अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देते हैं। तो एक ऐसी बैलेंस एनर्जीज में आप आ रहे हैं। और जब आप यहाँ पे अंदर से बहुत ही मेंटली आप यहाँ पे पीसफुल होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, तो वही पीस यहाँ पे आपके फेस पर, आपके आपके यहाँ पे आईज़ में जो एक होता है ना, एक चमक, वो वाली चीज़ यहाँ पर आपकी आप यहाँ पे अचीव कर रहे हैं। आपको ब्लेसिंग्स इस तरह से मिल रही है, ठीक है। साथ में यहाँ पे आप आपकी वाणी जो है, इस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर इस वक्त बन रहे हैं। यानी कि आप जो भी बोलेंगे ना, वो चीज़ें बहुत ही जल्दी मैनिफेस्टो होना शुरू हो जाएंगी। या फिर अगर आप ऐसा फील भी हो रहा होगा कि आप जो सोच रहे हैं वो इमीडिएटली हो रहा है या कुछ समय बाद वो चीज़ें हो रही हैं। तो आपको माँ काली ये कहना चाहती हैं कि नेगेटिव ना सोचे, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव अपने बारे में रहें, चाहे सर्कमस्टेंसेस जो भी हो, ठीक है। ये कहना आसान है बट करना मुश्किल है, बट आपको करना यही है, ठीक है। आपके लिए स्ट्रॉन्ग जो इम्पोर्टेंट गाइडेंस है वो यही है, ठीक है। आपको नेगेटिव थॉट बिल्कुल भी नहीं देना है। साथ में यहाँ पे आपको माँ काली कहना चाहती हैं कि अगर आपके पास में कोई माँ काली का मंदिर है तो वहाँ आप ज़रूर जाएं। वहाँ पर आप माँ को सिंदूर अर्पित करें, ठीक है। और वो सिंदूर, उसमें से थोड़ा अर्पित करके आप यहाँ पे अपने पास लेकर आएँ और उसका आप यहाँ पे तिलक लगाएं, ठीक है। ऐसा यहाँ पे मुझे फील हो रहा है मैसेज। तो आप ये ज़रूर करें। अगर आपके घर के पास में मंदिर है या आप जहाँ कहीं भी जा सकते हैं, अगर पॉसिबल है, और नहीं पॉसिबल है तो अगर आपके पास माँ की मूर्ति है, तस्वीर है, तो आप उनको अर्पित करके भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर पॉसिबल है तो कर जाना जाइए, अगर नहीं है तो जो आपको बताया है उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ओके। और उसके बाद महेश्वर, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। तो देखिए, अभी पीस की ही बात की थी यहाँ पे इस कार्ड में कि आप यहाँ पे इनर पीस को अचीव कर रहे हैं। एक जो इनर लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है ना, मतलब कोई इच्छा नहीं होती किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, जब स्पिरिचुअल पाथ पर आना आते हैं, तब यहाँ पे
बहुत सारी इच्छाएं होती है कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इस तरीके से मिल जाए, है ना। बट जैसे जैसे हम एक लर्निंग फेज से गुजरते हैं, जैसे जैसे एक लेसन हम आगे आगे सीखते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी डिज़ायर्स जो होती है, एक बहुत ही डेस्परेशन वाली एनर्जी, वो यहाँ पे ख़त्म होने लगती है ना, वो यहाँ पे न्यूट्रल होने लगती है। ऐसा नहीं होता है कि डिज़ायर्स ख़त्म हो जाती है, बट एक जो डेस्परेशन वाली चीज़ होती है वो आप करना छोड़ देते हैं। ठीक है, आपको पता होता है कि ईश्वर जब करेंगे, जब डिवाइन टाइम होगा, तब वो निश्चित समय पर आपकी ज़रूर होंगी, और इस वक्त आपको क्या करना है वो चीज़ें आपको समझ में आने लगती है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपके लिए भी हो रही है, और यही रीज़न है कि आपको यहाँ पे माँ काली एक पीसफुल एनर्जी में, एक पीसफुल स्टेट में लेकर आ रही हैं। साथ में मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ना, इस वक्त कलेक्टिव में क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। जो भी व्यूअर यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में है, शिव शक्ति की जर्नी में है, तो यहाँ पे आपका क्राउन चक्रा इस वक्त एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, हो सकता है आपको क्राउन चक्र में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही हो, हेडेक हो रहा हो, या फिर कुछ व्यूअर्स के राइट साइड में हो रहा हो, या फिर किसी के लेफ़्ट साइड में हो रहा हो। ठीक है, इस तरीके से भी हो रहा हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसा फील हो रहा हो कि कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी आप रिसीव कर रहे हैं आपके हेड में, आपके फोरहेड, आपके थर्ड आई चक्रा के यहाँ पे। ठीक है, ये जो अपर चक्रास है, यहाँ पे थर्ड आई है और क्राउन चक्रा, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रहा है, तो आप यहाँ पे हायर एनर्जीज रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त, और ये स्लो प्रोसेस है, ये एकदम से नहीं हो जाता है, तो हो सकता है आपको बार बार थोड़े थोड़े समय पर ऐसा फील होता हो, इस तरीके के सिम्टम्स। तो ये चीज़ें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आप यहाँ पे हायर एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, जो आपकी हायर लेवल की साइकिक एबिलिटीज़ को अनलॉक करने का समय आ चुका है, ऐसा आपको माँ काली कहना चाहती हैं। ठीक है, आपको, और उसके साथ में यहाँ पे आपको माँ काली ये भी कहना चाहती हैं कि आप इस वक्त अपने आप को संभालिए। ठीक है, आप यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं, ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, ठीक है, आप, और अपनी एनर्जी आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो रहा है, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है। ठीक है, इसी की वजह से यहाँ पे अगर आप किसी रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में जो है इस वक्त एक डिस्टर्बेंस आपको फील हो रहा है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब्ड एनर्जी फील कर रहे हैं अपने अंदर। ठीक है, आपको एक बहुत ज़्यादा लैक वाली एनर्जी फील हो रही है, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। ठीक है, चीज़ों को गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें इस वक्त। यहाँ पे जितना आप प्रेजेंट में रहेंगे ना, प्रेजेंट को जितना एक्सेप्टेंस मोड में रहेंगे आप प्रेजेंट के, उतना ही आप यहाँ पे ना चीज़ों को होता हुआ आप अपनी लाइफ में अपने आप मतलब एफर्टलेसली होता हुआ देख पाएंगे। लेकिन अगर आप उसके पीछे पड़े रहेंगे, आप सिर्फ यही सोचेंगे कि अभी तक नहीं हुआ है, कब होगा, कैसे होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेस्परेशन वाली एनर्जी आप जब देते हैं उस थॉट को, ऐसा थॉट आप यूनिवर्स में सेंड करते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक हैवी एनर्जी, एक आपके ऑरा में ही बहुत ज़्यादा आपको हैवीनेस फील होती है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्योंकि चीज़ें आपकी लाइफ में एनर्जेटिकली यहाँ पे होना शुरू हो चुका है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव यहाँ पे आपकी लाइफ में एनर्जेटिकली यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है, और जब यहाँ पे एनर्जेटिकली कोई चीज़ मैनिफेस्ट होती है, तब वो यहाँ पे 3D में भी मैनिफेस्ट होती है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, बट आपको फील नहीं हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ड्रेन्ड वाली एनर्जी फील कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे आप, अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप जॉब करते हैं या कई वर्क करते हैं, तो वहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी है किसी पर्सन की जो बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड एनर्जी है, और उसकी एनर्जी को आप जो है, आप जस्ट कोई एनर्जी अपने आप में कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में आपका हो सकता है उनके साथ कोई कम्युनिकेशन रहता हो, काम रहता हो, साथ में आप काम करते हो। ठीक है, इस तरीके का, तो यहाँ पे आप उस पर्सन की एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, और उस पर्सन में जो नेगेटिविटी है वो आप में आ रही है। तो इसके लिए अपने ऑरा को क्लींस करें, अपने वाइट लाइट मेडिटेशन जो रहता है वो आप ज़रूर करें। ठीक है, कुछ दिन आप एटलीस्ट 7 डेज़ आप वाइट लाइट मेडिटेशन करें, जब तक आपको लाइट फील ना हो। ठीक है, ये चीज़ आप ज़रूर करें, या फिर आप किसी और तरीके से आप अपना ऑरा क्लींजिंग करते हैं,
तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पे आप कपूर और लौंग जो रहती है उसको आप यहाँ पे जला सकते हैं अपने घर में। तो उससे क्या होगा कि आपका स्पेस आपको क्लीन करना है, ठीक है। अपना स्पेस क्लीन कीजिए, साथ में अपनी ऑरा को क्लींस कीजिए, और आपके आसपास देखिए कि कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके आसपास या फिर आप जहाँ सोते हैं वहाँ पर कुछ ऐसा है जिसकी बैड इम्पैक्ट आपकी एनर्जी पर हो रहा है, ठीक है। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी एनर्जी पर हो रहा है, तो ये चीज़ आपको देखनी होगी। कुछ ऐसा, या टूटा हुआ मिरर हो सकता है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपके यूज़ की नहीं आ रही है, बहुत लंबे समय से आपके जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। तो उसे रिमूव कीजिए, क्योंकि वो आपकी ऑरा को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। इस तरीके से कोई भी अनयूज्ड चीज़ जो बहुत लंबे समय से आपके काम नहीं आ रही है, उसको जितना जल्दी आप अपने घर से, अपने स्पेस से रिमूव करेंगे, उतना ज़्यादा आप यहाँ पे लाइट फील कर पाएंगे। तो ये आप ज़रूर कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे जब आप ऐसा करते हैं, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क विल बी फ्रूटफुल। तो यहाँ पे माँ काली खुद कह रही हैं, देखिए आप, माँ काली आपकी भक्ति से, आपके डिवोशन से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे ना एक ऐसी पावरफुल सोल हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी लाइफ में ना ईश्वर आप ही के साथ ऐसा क्यों करते हैं, आप ही को सब चीज़ें, आप ही की लाइफ में इतनी डिस्टरबेंस क्रिएट क्यों करते हैं, या आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, ठीक है। बहुत सारे थॉट्स ऐसे आते हैं ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो अगर इस तरीके के थॉट्स आपके माइंड में इस वक्त आ रहे हैं, तो यहाँ पे माँ काली आपको कहना चाहती हैं कि यहाँ पे ऐसे सिचुएशन, ऐसे स्ट्रॉन्ग जो ट्रिगर्स जो होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, वो हर किसी के नहीं लिए जाते हैं, वो उन्हीं सोल्स के लिए जाते हैं जिनको यहाँ पे मुक्ति प्राप्त करनी होती है, जिनको यहाँ पे ईश्वर की शरण प्राप्त हो चुकी होती है। क्योंकि जब ये चीज़ें, जब लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है या फिर कुछ चीज़ें अनयूजुअल होती हैं, कुछ ऐसी होती है जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं होता है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि आपके कर्मा रिलीज़ किए जा रहे हैं, फास्ट फास्ट कर्मास रिलीज़ किए जा रहे हैं आपको ट्रिगर दे करके, आपको ऐसी सिचुएशंस में डाल के, ताकि आपके जितना जल्दी कर्मा रिलीज़ होंगे, उतना ही जल्दी आप यहाँ पे ईश्वर की शरण आप प्राप्त कर पाएंगे, आप यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसलिए की जा रही हैं, ये सबके साथ नहीं होती हैं। जो यहाँ पे ईश्वर के, माँ काली के बहुत ही, बहुत मतलब उनके दिल में जो बसते हैं, उन उनके वो उन बच्चों के साथ में यहाँ पे इस तरीके से उनको हेल्प करती हैं। न सिर्फ हेल्प करती हैं, यहाँ पे उनको उनको उस भव सागर से बाहर निकालती हैं, ठीक है। और उसके लिए जो शक्ति, जो फियरलेस एनर्जी चाहिए होती है, जो, क्योंकि यहाँ पे समाज में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं कर पाते हैं, जो करने से मन डरता है, ठीक है। जो एक्शन लेने से हम डरते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे माँ काली उस फियर से हमको रिमूव करती हैं, उस फियर से हमको निकालती हैं, ताकि आप एक बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ सके। तो वही चीज़ यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रही है, आपकी लाइफ में हो रही है, ठीक है। आपका थर्ड आई भी यहाँ पे एक्टिव है, लेकिन आप यहाँ पे अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप, हो सकता है बहुत सारी अनयूजुअल थॉट्स आप सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप, मतलब बहुत ही नेगेटिव थॉट्स अगर आप सोच रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका इंट्यूशन ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ना बहुत, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई आपको छोड़ के गया हो, ठीक है, जिस आपका उनके साथ कार्मिक कनेक्शन था और आपका कर्मा रिलीज़ हो गया है, तो यहाँ पे वो पर्सन आपको, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि अगर कोई चीज़ निकली है, यानी यूनिवर्स ने, माँ काली ने किसी बेस्ट के लिए आपके लिए स्पेस क्रिएट किया है, ठीक है। कोई चीज़ अगर आपको बेस्ट देनी है, तो उसके लिए आपको स्पेस क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। वही स्पेस यहाँ पे आपकी लाइफ में क्रिएट कर रही हैं माँ काली, ताकि आप यहाँ पे कुछ नया, कुछ नई एनर्जी, कुछ नया चेंज, कुछ ऐसा चीज़ जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है, वो चीज़ आपको मिल पाए। अभी तक आप सर्व करते रहे हैं,
जो चीज़ें वो चीज़ें अब आप यहाँ पे अब आपको वो चीज़ें आपके ड्रीम्स पूरे करने का समय आ चुका है, ठीक है, ऐसा माँ काली आपको कहना चाहते हैं। बट इसके पहले आपको अपनी एनर्जीज़ को चेंज करना होगा। इस नेगेटिव थॉट पैटर्न से आपको बाहर निकलना होगा। इस जो आप बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग वाली एनर्जी में हैं इस वक्त, उससे आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन है, ठीक है। आपको सभी चीज़ें समझ में आती हैं। आपको इंटेंशंस भी आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। आप सामने वाला आपके लिए क्या सोच रहा है, ठीक है, ये एक एनर्जी, एक साइकिक एबिलिटी भी आपकी डेवलप हो रही है। बट आप यहाँ पे जो नेगेटिव थॉट पैटर्न आपका चल रहा है, पहले उसको ब्रेक करना होगा, ठीक है, ताकि आप इस आपकी जो थर्ड आई में जो ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है वो आप रिमूव कर पाएँ। और इसके लिए आपको ही यहाँ पे अपने एफ़र्ट्स डालने होंगे। और उसके साथ यहाँ पे जब आप अपने एफ़र्ट्स डालते हैं तो तब यहाँ पे माँ काली आपकी मदद ज़रूर करेंगी, ठीक है। आप लेकिन एक्शन तो आपको ही लेना होगा। एक्टिव एक एक्टिवनेस एक एक्टिव एक्शन आपको यहाँ पे अपनी तरफ से खुद दिखाना होगा, ठीक है, तभी आपकी माँ काली यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको संभाल पाएंगी। बट एक्शन आपको भी लेना होगा। और उसके साथ देखिए यहाँ पे आपको है ना, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप लाइफ में या कहीं पर कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर आपके प्रति लोग गॉसिप कर रहे हैं, या फिर आपके प्रति कुछ नेगेटिव र्यूमर्स स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कहीं पर भी हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस में हो सकते हैं, आपके घर में हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो एक समय में आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हुआ करते थे। बट अभी एट प्रेजेंट, क्योंकि आप यहाँ पे आप हायर एनर्जीज़ में यहाँ पे स्विच कर रहे हैं, हायर डायमेंशंस में अब स्विच कर रहे हैं, तो आप उनसे रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके अपोजिट जा रही हैं। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, बट कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा हो रहा है कि चीज़ें एकदम से अपोजिट जा रही है, सर्कमस्टेंसेस अपोजिट जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अपोजिट नहीं जा रहे हैं, आपकी एनर्जीज हायर हो रही हैं। आप यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल पर आप यहाँ पे राइज हो रहे हैं, ठीक है। और जिनके अपोजिट आपको फील हो रहा है, या फिर जो आपके प्रति अपोजिट हो रहे हैं, वो उसी लो एनर्जीज में है। इसकी वजह से आप यहाँ पे रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ। और जब रेजोनेट नहीं कर पाते हैं तो सामने वाले को लगता ही है कि ये हमारे अगेंस्ट है या हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। इस तरीके के थॉट्स आते ही हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आपकी लाइफ में भी हो रही है। तो ऐसे में आपको अपने पॉजिटिविटी को मेंटेन किस तरीके से रखना है, किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है, वो आपको करना है। और इसके लिए आपको किसी को बहुत गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्मा बैलेंसिंग का भी एक प्रोसेस चल रहा है। तो आपको अपने कर्मास बिल्कुल सही रखने हैं, किसी के लिए कोई गलत थॉट नहीं देना है, कोई गलत इंटेंशन नहीं रखना है, किसी भी तरीके से ना गलत नहीं करना है। जितना हो सके उतना अपने कर्म, अपने थॉट्स पॉजिटिव रखिए। सामने वाला अगर गलत कर रहा है तो उसको यहाँ पे 3D में अगर एक्शन लेने की नीड है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है या बहुत ज़्यादा आपके लिए गलत कहा जा रहा है, तो एक्शन आपको लेना है। बट सोल लेवल पर आपको यहाँ पे चीज़ें भी स्पिरिचुअली भी आपको उस चीज़ को हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। ये अब आप इतना इस लेवल पर अभी आप आ चुके हैं कि ये चीज़ें आपको खुद से संभालना भी आना चाहिए, ठीक है। ये माँ काली, और खुद से मतलब माँ काली को साथ में रखते हुए आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई जाती हैं, आपको इंट्यूटिवली बताई जाती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको करनी है। बट माँ काली भी यहाँ पे जो लोग आपके प्रति नेगेटिव र्यूमर्स, आपके प्रति यहाँ पे गॉसिप कर रहे हैं, उनको यहाँ पे खुद ही आपके जीवन से दूर कर रही हैं, ठीक है। उनको यहाँ पे किसी न किसी तरीके से है ना सबक सिखाया जा रहा है। उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती हैं, ताकि उन्हें समझ में आ जाता है कि बहुत जल्दी उन्हें समझ में आ जाता है कि वो क्या कर रहे हैं और किसके लिए वो कर रहे हैं, ठीक है। किसके प्रति वो ये गलत चीज़ कर रहे हैं, वो उसके साथ गलत कर रहे हैं जिसके साथ माँ काली स्वयं खड़ी हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बट आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन
यहाँ पे आपको भी एक्शन लेना होगा, ठीक है। जहाँ पर जिस तरीके से आपको नीड है उस तरीके से लेना होगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच, ठीक है। आप यहाँ पे आप किसी का अपनी वाणी से किसी का दिल भी जीत सकते हैं, और यहाँ पे आप अपने गुड बैड कर्मास भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा और बुरा दोनों ही यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब आप पे डिपेंड करेगा कि आप इस एनर्जी को किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से इसे प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि जैसा कि आपको कहा कि आप एक मैनिफेस्टर भी बन रहे हैं, ठीक है। आप एक ऐसा कह सकते हैं कि आपकी वाणी भी सिद्ध हो रही है। और यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप यहाँ पे ना अपने करियर में भी ग्रोथ आप अचीव करने वाले हैं, ठीक है। कुछ ऐसी पोजीशन आप यहाँ पे अचीव करने वाले हैं जहाँ पर आप एक कहते हैं ना कि आप ऑलरेडी एक न्यायप्रिय इंसान है, ठीक है। एक न्यायप्रिय सोल है, जिसे सही दूसरों के साथ सही करना, अपने साथ तो सही करना अच्छा ही लगता है, बट आप उसके पहले दूसरों के प्रति आप एक सही, जो कहते हैं ना कि हमेशा दूसरों को न्याय दिलाने के लिए एक आप रहते हैं आगे। तो वो आपको पोजीशन दी जा रही है, ठीक है। वो आपको माँ काली एक ऐसी पोजीशन पर लेकर आ रही हैं जहाँ आप दूसरों को आप यहाँ पे हील तो करेंगे ही, बट आप न्याय दिलाएंगे, आप जस्टिस दिलाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर आप अपनी यहाँ पे, और कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो यहाँ पे आप लॉ से रिलेटेड कुछ आपका प्रोफेशन है, ठीक है। कुछ जॉब है, कुछ ऐसा है जहाँ पर आप न्याय दिलाने वाली एनर्जी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे किसी भी तरीके से दिला सकते हैं। कुछ हो सकता है यहाँ पे एनजीओ वर्ड भी मुझे सुनाई दे रहा है, तो आप एनजीओ से जुड़ सकते हैं जो दूसरों के लिए काम करे, ठीक है। जो दूसरों को हेल्प करने के लिए काम करे, दूसरों को यहाँ पे उनको उनकी लाइफ में हेल्प, किसी ऐसे सिचुएशन से निकालने में हेल्प करे। कुछ ऐसे भी एनर्जी है। साथ में मुझे इस कार्ड को देख कर के ये भी फील हो रहा है कि आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की भी कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसा है जहाँ पर आपका अगर किसी से कम्युनिकेशन स्टॉप है, ब्लॉक है, तो उसे ब्लॉक रखने की ही कोशिश की जा रही है कुछ नेगेटिव स्पिरिचुअल तरीक़ों से, ठीक है। कुछ नेगेटिव अटैक के द्वारा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन लेना है, आपको यहाँ पे मारक मंत्र करना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है। किसी भी तरीके से आपको लापरवाही नहीं करनी है इस वक्त। आप मारक मंत्र कीजिए, और जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करने के लिए कीजिए, ठीक है। इस चीज़ में लापरवाही नहीं करनी है आपको। और आपको देखिए माँ काली खुद कह रही है, योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड, विश अफर्मेटिवली। आपकी प्रार्थनाएं ना सुनी जा रही हैं। माँ काली स्वयं यहाँ पे कह रही है, आपकी प्रार्थनाएं, आप जो प्रार्थनाएं उनसे आप कहते हैं वो भी, और जो नहीं कहते हैं ना वो भी माँ तक पहुँच रही है, ठीक है। तो इसलिए आपको माँ काली कहना चाहती हैं कि विश अफर्मेटिवली। आपको जो पूरी रीडिंग में अभी कहा कि ना आपकी जो आप एक गुड मैनिफेस्टर बन रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है इस वक्त। अभी आपको फील नहीं हो रहा है तो बहुत ही जल्दी, अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो बहुत ही जल्दी इस एनर्जी को फील कर पाएंगे। और मैंने अभी 2222 देखा है, तो डेफिनेटली ये एनर्जी आप रिसीव करने वाले हैं। इसलिए बहुत पॉजिटिव रहिए, बहुत ही आपको एक सकारात्मकता अपने थॉट्स में, अपने एक्शंस में, ठीक है, अपने हर तरीके से यहाँ पे आपको एक पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखनी होगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे कुछ नेगेटिव सोचते हैं तो वो आपके लिए बैड कर्मा क्रिएट कर सकता है, ठीक है। वो आपके लाइफ में फिर से ऑब्स्टिकल का काम कर सकता है, और आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपके लाइफ में ऐसा ऑब्स्टिकल फिर से आए। और यहाँ पे देखिए ब्लू की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो यहाँ पे आप ब्लू लाइट का भी यूज़ कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। आप ब्लू लाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। आप ब्लू डिवाइन लाइट को कॉल कर सकते हैं ताकि वो, या फिर आप आर्क एंजल माइकल यहाँ पे, ठीक है, उनकी मुझे एनर्जी फील हो रही है माँ काली की इस रीडिंग में। तो यहाँ पे आप आर्क एंजल माइकल को भी कॉल कर सकते हैं, वो आपको प्रोटेक्शन दे, ठीक है। आपके लव्ड वंस के चारों तरफ अपनी सोच से यहाँ पे आपके चारों तरफ प्रोटेक्शन शील्ड बना दे। आप ऐसा भी प्रे कर सकते हैं। आज यहाँ पे माँ काली की रीडिंग में आर्कएंजल माइकल की एनर्जी आई है। ये बहुत ही डिफरेंट है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स आर्कएंजल माइकल को मानते हैं, या फिर आप किसी और रिलीजन के हैं तो आप उनसे भी प्रोटेक्शन मांगिए, ठीक है।
आप जिस भी रिलीजन के हैं, बट प्रोटेक्शन आपको ज़रूर लेना है, उसमें आपको लापरवाही नहीं करनी है। और उसके बाद यहाँ पे वाह, उसके बाद देखिए यहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ और माँ सीता। तो यहाँ पे आपके ऊपर माँ की है ना पूरी तरीके से, जिस तरीके से आप देख रहे हैं लॉर्ड जगन्नाथ जी यहाँ पे हमेशा आंखें खुली रहती हैं इनकी। तो यही एक एनर्जी है आपके लिए भी कि हर वक्त आप माँ काली की नज़रों में हैं। ठीक है, माँ काली आपको हर वक्त यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रही है, आप पर नज़र बनाए हुए है कि कोई आपको किसी भी तरीके से आपको हार्म ना पहुंचा सके, अब आपकी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट ना कर सके। ठीक है, एक ऐसी पावरफुल एनर्जी, एक ऐसा पावरफुल चक्र, सुरक्षा चक्र आप कह सकते हैं, वो आपके चारों तरफ बनाया हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पे हायर डायमेंशंस में जा रहे हैं। जैसा कि आपको कहा कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ यानी कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, स्वयं एक ब्रह्मांड के, यूँ कह सकते हैं कि आप नेक्स्ट डिफरेंट डायमेंशन से भी आप जुड़ रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट डायमेंशन की एनर्जी से आप जुड़ रहे हैं, आप अपनी सोर्स एनर्जी से भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि हर सोल यहाँ पे किसी न किसी सोर्स प्लानट से आई हुई है, किसी न किसी धाम से आई हुई है। डिफरेंट डिफरेंट प्लानट हो सकता है, या फिर आप गोलोक की मुझे एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप गोलोक से भी आए हो सकते हैं आप। तो यहाँ पे बहुत ही पावरफुल सोल्स हैं जो इस वक्त इस रीडिंग से कनेक्ट होंगी। आप यहाँ पे बहुत ही हायर डायमेंशन से आई हुई सोल्स हैं। ठीक है, और आप अपनी उसी सोर्स एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पे। तो ये आपको ऐसे लाइटली नहीं लेना है, इसमें जो भी गाइडेंस दी गई है वो फॉलो करनी है। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो भी अभी तक आपने कोई बहुत सारे ट्रिगर्स आपको मिले हैं, वो ट्रिगर्स से आप बाहर निकल कर उभर कर सामने आए हैं। ठीक है, आप आने वाले हैं, और आपने कोई टेस्ट यहाँ पे यूनिवर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट आपने पास किया है, जो आपका इनडायरेक्ट वे में यूनिवर्स ने लिया है। ठीक है, और वो उस चीज़ से माँ काली बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। ठीक है, यहाँ पे मुझे यही फील हो रहा है कि माँ काली आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसलिए वो स्वयं यहाँ पे आपकी सुरक्षा, आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट कर रही हैं, ना सिर्फ आपको, आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके लव्ड वंस को। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि लास्ट टेस्ट था, यहाँ पे कुछ और एक टेस्ट आ सकता है आपके लिए, बट यहाँ पे आप यहाँ पे उस टेस्ट को भी पार कर पाएंगे। इतनी क्षमता, इतनी शक्ति, इतने पावर, इतनी डिविनिटी आपके अंदर स्वयं है। और जब यहाँ पे देखिए स्वयं हनुमान जी हैं, श्री राम जी हैं, माँ काली हैं, और महादेव तो हैं ही, माँ ये शिव शक्ति की ऊर्जा है। तो यहाँ पे माँ काली और शिव एक ही हैं। तो यहाँ पे जब इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतनी सारी डिवाइन एनर्जीज आपके साथ हैं, तो आप हर तरीके की ब्लेसिंग को, हर तरीके के चुनौतियों का सामना करते हुए अभी भी बाहर आए हैं अभी तक। ठीक है, और आगे भी आएंगे, और आगे बाहर आके अपने अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेंगे। इस तरीके की पावरफुल एनर्जीज में आपको माँ काली लेकर आ रही हैं। ठीक है, बहुत ही जल्दी आप ये फील कर पाएंगे, अगर आप अभी नहीं कर रहे हैं, बट डेफिनेटली एनर्जेटिकली चीज़ें हो रही हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैसेज है, यहाँ पे सरेंडर। आपको गाइडेंस क्या है, अगेन यहाँ पे सरेंडर। ठीक है, सरेंडर करना है आपको, इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है सरेंडर। जब आप सब चीज़ें खुद ही करने की कोशिश करेंगे, और आप माँ काली के ऊपर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आपको काम तो करना है, बट ये नहीं सोचना है कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। आपसे जो भी करवाया जा रहा है माँ काली करवा रही हैं, तो वो चीज़ आपको करनी है, अपना लॉजिकल माइंड इस्तेमाल ना करें। ठीक है, और इसमें मैसेज है, समटाइम्स लर्निंग टू सरेंडर कैन फील एज यू इफ़ यू आर डाइंग। ठीक है, द ईगो लर्न्स व्हाट हार्डेस्ट टू स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल द होल यूनिवर्स। ठीक है, आपको वही कहा कि आपने ईगो माइंड जो होता है ना, वो हाँ सोचता है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, ये करने से वो हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको कंप्लीट सरेंडर करना है अपने ईश्वर पर, माँ काली पर। और जब आप सरेंडर करते हैं, तो देखिए जब आप सरेंडर करते हैं तब आप यहाँ पे मुक्ति की तरफ बढ़ पाएंगे। तब आप यहाँ पे हर तरीके के बंधन से, हर तरीके की बॉन्ड, जो एक ब्लॉकेजेस हैं, उससे आप फ्री हो पाएंगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, कोई ना कोई ब्लॉकेज आपका यहाँ पे हील हुआ है, कुछ आपका एंसेस्ट्रल ब्लॉकेज यहाँ पे हील हुआ है,
जिसकी वजह जो बहुत ही एक आपकी जो लीनियज थी, जो एक बनी हुई थी, जो एंसेस्टर्स कर्स बना हुआ था, वो यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, बट और अगर आपने अभी तक कोई काम नहीं किया है एंसेस्ट्रल कर्स के लिए, तो आप अपने एंसेस्टर्स की मुक्ति के लिए यहाँ पे आप नाम जप करें। ठीक है, जितना हो सके उनके लिए माला करें, मारक मंत्र करें, ताकि उनकी जहाँ पे भी सोल अगर कहीं अटकी हुई है, किसी भी बंधन में है, किसी तांत्रिक बंधन में है, तो या कहीं किसी भी लोअर रियाम में है, तो उनको मुक्ति प्रदान हो, ईश्वर की शरण प्रदान हो, प्राप्त हो। इसके लिए आप नाम जप ज़रूर करें। ठीक है, और ये आपको करना है अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि ये एंसेस्ट्रल कर्स हील हुए बिना फ्रीडम प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। तो ये आपको प्लीज़, अगर आपके सामने आया है और आप नहीं कर रहे तो करिए, और कर रहे हैं तो यहाँ पे ये काम कर रहा है। ठीक है, डेफिनेटली वर्क किया है यहाँ पर। ग्राउंडेड, आपको ग्राउंडिंग करनी है। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें, जो एनर्जी आई है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ग्राउंडिंग ही करनी है आपको। और चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको है ना, बहुत एकदम डेस्परेशन वाली एनर्जी नहीं दिखानी है। ग्राउंडिंग कीजिए, अपनी हीलिंग पर आपको ध्यान देना है। और लास्ट मैसेज है ट्रस्ट। ठीक है, आपको विश्वास रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है। ट्रस्ट और सरेंडर, ये दो इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपको हर सिचुएशन से बाहर निकालने की ताकत रखती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माँ काली आपको कह रही हैं, अलाउ मी डिवाइन टू गिव यू माई डीपेस्ट लॉन्गिंग्स, ट्रस्टिंग यू टू नो एग्जैक्टली हाउ टू हैंडल दैम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ट्रस्ट रखना है और माँ काली से प्रार्थना करनी है कि जो भी आप फेस कर रहे हैं इस वक्त है ना, उसको हैंडल करने की आपको शक्ति दे, उस इतना कॉन्फिडेंस दे, उतनी पावर दे, उतना आपको यहाँ पे इनर पीस दे कि आप शांति से चीज़ों को हैंडल कर पाएँ, और इस सिचुएशन को, जिस भी सिचुएशन में आप हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है मुझे, कुछ हैवीनेस है जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशान चल रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी रिलीज़ होंगी, बट जो गाइडेंस दी गई है वो आपको फॉलो कर रही है। सरेंडर कर दीजिए कंप्लीट, है ना, क्योंकि सरेंडर कंप्लीट संपूर्ण शरणागति ही एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे आप, जिसके दम पर ही आप यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं, और उसके लिए ट्रस्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो मैसेज भी यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए माँ काली की रीडिंग, माँ काली के मैसेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज और बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस के साथ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। प्लीज़ गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और अगर आप गाइडेंस फॉलो नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, या आपको कनेक्ट नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कनेक्टेड फील होता है तो आलस नहीं करना है उसमें। ठीक है, फोर्सफुली नहीं है कि आप उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी एनर्जी रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको, या फिर कोई भी गाइडेंस ऐसा लगता है कि आपको करना चाहिए, ठीक है, तो वो ज़रूर करें। और कुछ भी नहीं तो नाम जप आप ज़रूर करें, उसका तो आपको कोई अदर ऑप्शन आपको नहीं रखना है नाम जप का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपना विश्वास, अपना ट्रस्ट बनाए रखने के लिए इस चैनल पर, मुझ पर, और कंप्लीट आपने जो एक मेरे साथ हमेशा एक बॉन्ड बनाए रखा है, कंटिन्यूटी बनाए रखी है, उसके लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।